नमस्ते, मैं सुनीता राजभर, जनपद देवरिया से। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि मेरे इस्तीफे के बाद काफी हलचल मची हुई है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में। और काफी लोगों का फोन आ रहा है, कॉल्स आ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया। मैम, आप तो बहुत पार्टी के लिए। नमस्कार साथियों, आप लोगों ने सुन लिया। यानी ये है सुनीता राजभर जी, जो जिला देवरिया से। और फाइनली मेरा नाम संतोष राजभर है, मैं भी जिला देवरिया का रहने वाला हूँ। और मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। सीधी बात है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। रह गया सवाल कि मुझे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अच्छी पार्टी है, इतना जानता हूँ। और पार्टी के जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, एक सम्मानित नेता है। रह गया सवाल कि सुनीता जी जब से पार्टी को छोड़ी हैं, तब से मीडिया पे इतना अपनी बातों से नेताजी को उल्टी सीधी बातें कर रही हैं कि नेताजी ने शोषण, वंचित, गरीब लोगों के लिए आवाज उठाया था। नेताजी है कहाँ? नेताजी कर क्या रहे हैं? सुनीता राजभर जी, मुझे पता नहीं है कि आप किस पद पे हो और क्या आपको पद चाहिए। सबसे पहली बात, आप कहेंगे कि मुझे जिला अध्यक्ष बना दीजिए, तो जिला अध्यक्ष ऐसे नेताजी नहीं बना देंगे। आप कहेंगे कि मुझे मेन प्रभारी बना दीजिए, तो आपको प्रभारी ओम प्रकाश राजभर जी नहीं बना देंगे। रह गया सवाल, जितना लोग समय दिए हैं, जो पहले से समय देते आए हैं, जो पहले उनका हक बनता है, उसके बाद आपका हक बनता है। मुझे इतना पता है कि आप 1 या 2 साल से इस पार्टी को ज्वाइन की हैं, और कौन से पद पे हैं मुझे भी नहीं पता है। मैंने 1-2 रैली आपको देखा है, अपने देवरिया डिस्ट्रिक्ट में मैं ज़्यादा जाता भी नहीं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देखता रहता हूँ सबको। अब रह गया सवाल कि ओम प्रकाश राजभर जी पे जो आप ये लोचा लगा रही हैं ना, कि नेताजी गरीबों की बात करते थे, कहाँ नेताजी सोए हैं। एक बात सुन लीजिए मैडम, कीचड़ उछालने से पहले, जिस तरह आप कीचड़ उछाल रही हैं नेताजी पे, ये कीचड़ उछालने से पहले सोच लीजिए कि आप थी कहाँ पे और कौन आपको जगह दिया। रह गया सवाल कि आपको कौन जगह दिया। और सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि जो ये राजभर आगे लिख रही है ना, ये राजभर सिर्फ राजभर आपके गांवों तक था सीमित। आपके गांव जो आपका जिला होता है ना, वहीं तक सीमित था कि ये राजभर है। उसके बाद कोई जानता नहीं था कि ये राजभर कौन है। जाइए कभी दिल्ली निकलिएगा, बम्बे निकलिएगा और कलकत्ता निकलिएगा, और जाके वहां पता करिए कि राजभर बताइएगा, कोई राजभर बता देगा? नहीं बताता था पहले। अब तो इस समय, जब से नेताजी हमारे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के जब से नेताजी आए, उन्होंने अगर पहचान दी, तो राजभर एक बिरादरी की पहचान दी। मैं ये नहीं कहता, मैं कह रहा हूं कि बहुत कुछ किया है उन्होंने, लेकिन एक राजभर जो नाम दिया ना, जो राजभर केवल हमारे आगे लिखा जाता था कि संतोष राजभर, फलाना राजभर, बस इतना ही लिखा जाता था। लेकिन अगर अगर स्टेटों में मैं जाके कहीं बताता था कि ना मैं फलाना राजभर हूँ, तो लोग पूछते थे ये राजभर होता क्या है, राजभर है कौन? कोई नहीं जानता था। कितने समय से समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी थी, कांग्रेस थी, सिर्फ वोट की राजनीति किए हैं। पिछड़े लोगों का इन्होंने सिर्फ वोट लिया, और वोट लेके अपने समाज के लिए काम किया। इसके बाद किसी समाज के लिए काम नहीं किया। अगर नेताजी हैं, तो नेताजी पूरे समाज के लिए लड़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि थोड़ी अभद्र भाषा में टिप्पणी करते हैं, तो राजनीति में आने के लिए थोड़ा करना भी पड़ता है, और करते भी हैं। आप कह रही हैं कि योगीनाथ आदित्यनाथ जी को उल्टा सीधा बोले ओम प्रकाश राजभर, और फिर भी उसमें शामिल हो गए। क्यों नहीं होंगे? योगी आदित्यनाथ जी को पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी को पता है कि इनके बिना हमारा चल नहीं पाएगा। क्योंकि वोट जो होता है ना, वोट चाहिए, और वोट के साथ साथ अगर मुद्दा उठाने वाला है तो ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर जो मुद्दा उठाते हैं, स्पष्ट माइकों में स्पष्ट अपनी बातों से कहते हैं। आपको इतना कम से कम सोचना चाहिए सुनीता जी। तो सुनीता जी, मैं ये कहूँगा कि आप सोशल मीडिया पे बहुत कीचड़ उछाल ली, अब शांत बैठ जाइए। और जो पार्टी आप ज्वाइन करने जा रही हैं, जिस पार्टी में, किसी की भी पार्टी हो, सब हम लोग को पता है, आप आराम से ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन सोशल मीडिया पे हंगामा करके मत जाइए कि मैं ये, इतना अगर है तो क्यों नहीं पहले जाके ज्वाइनिंग कर लिया अदर ही पार्टी, क्यों इस पार्टी में आई? अभी आपको काम चाहिए, अभी आपको सब चीज चाहिए, आपकी अभी आपको सब बातें सुने, अभी आपको सब नेताजी पद दे दें। आज हम लोग इस पार्टी में, हम हमारे कुछ लोग इस पार्टी में आज से नहीं, जब नेताजी सलेमपुर में, जब पहली बार, सलेमपुर क्या पूरा एरिया में जब पहली बार चुनाव लड़े, तब से जुड़े हुए हैं। और हमेशा हम लोग जो कार्यकर्ता
होते थे ना, जहाँ जहाँ ऑफिस बनाया गया था, और चाहे जो कार्यकर्ता, जब हमारे सलेमपुर क्षेत्र में जब चुनाव का माहौल चल रहा था, जब पार्टी के कार्यकर्ता आए थे दूर दूर से चल के, हम लोगों ने उन्हें जगह दिया, सोने का जगह दिया, आज 15-20 साल से देते आए हुए हैं, और खिलाया पिलाया, अपने घर पे रखे हैं। और ये कभी नहीं कहने गए कि हमने 20 किलो राशन खिलाया, हमने 25 किलो राशन खिलाया, हमने 50 किलो राशन खिलाया, और मुझे लाभ नेताजी क्यों नहीं दिए। ऐसा हम लोग नहीं कहे हैं, लेकिन समाज के लिए मरे हैं, और समाज में सब पूरे समाज हित की बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी। अभी आपको पता नहीं है, आपको तो गर्व होना चाहिए कि आप जाइए इस समय किसी भी स्टेट में, बताइए अपना नाम, मैं सुनीता राजभर हूँ, चाहे मैं फलानवा राजभर हूँ, तो लोग कहेगा हाँ पीला गमछा वाला। ये दिया हुआ किसका है? यानी श्री ओम प्रकाश राजभर जी का दिया हुआ है, और किसी का दिया हुआ नहीं है। जितने लोग हमारे कास्ट के, बहुत सारे नेता हैं, हर पार्टी में है, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, या अदर जितनी भी पार्टियां हैं, सब पार्टी के हैं, लेकिन सब लोग अपना रोटी सेके हैं। कभी ये नहीं खुल के लड़े कि हमारा भी कोई समाज है। मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा था कि मैं 2008 में आया था इसी दिल्ली में, और दिल्ली में मैंने बोला था कंपनियों में कि मैं फलाना राजभर हूँ। कहते हैं राजभर कौन है, क्या होता है? तो मुझे मजबूरी बताना पड़ा था कि मैं संतोष राय हूँ। अच्छा बाबू साहब था, हाँ बाबू साहब। तो आज वो जगह मिला, आज हम घूम के बताते हैं यहाँ पे कहीं भी कि हम संतोष राजभर हैं, फलानवा राजभर हैं, तो लोग कहते हैं अच्छा पीला गमछा वाला वही राजभर है। और सुन लो एक बात, सबसे पहली ना, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा सुनीता जी आपको, कि आप कीचड़ उछालने से नेताजी के पहले ये बात सुन लीजिए। नेताजी को कोई नहीं चाहता है ना, पार्टी के जितने लोग, कोई नहीं चाहता है कि ये आगे बढ़े और ये समाज आगे बढ़े, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये थोड़ा सा 2 कदम पढ़ लिए हैं, लिख लिए हैं, और जो जागरूक समाज को करने वाले हैं तो ओम प्रकाश राजभर हैं। इनके अलावा कोई राजभर समाज को जागरूक नहीं किया था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन कितना जागरूक किया है, उतना ही बहुत काफी है। सारे लोग जाओ ईंटा पाथो, मूस मारो, चूहा मारो, खेती करो, गृहस्थी करो, बस इसी में लगाए रहते थे। लेकिन नेताजी ने धमका के, बोल के, अपनी उल्टी उल्टी बातें बोल के, अगर जो बच्चा अपने बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाएगा हम उसको जेल भिजवाएंगे, क्या क्या कह के, बोल के, झूठ साच, जगह जगह रैलियां करके, लोगों से भीख मांगकर अपनी बात को रख के लोगों को वहां तक पहुंचाए। ये क्या कम है? आपको नहीं पता है कि इसके पहले जितने हमारे समाज के लोग थे कहाँ पे थे? कोई ईंटा पाथने वाला सब लोग थे, कोई छोड़ने का नाम नहीं लेता था। बच्चे से ले जाके ईंटा सही हरवाते थे, यही तो काम होता था। आज एक हमारा नेता आया और थोड़ी सी 2 कदम अगर चल रहा है आगे और लेके पीछे से चल रहा है, तो आपको अभी काम चाहिए, आपको अभी पद चाहिए, कहाँ से मिलेगा? अकेले कोई लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। सबको पता है कि इस समय गठबंधन की बात आ गई है, और गठबंधन से लोग चुनाव जीत रहे हैं। तो नेताजी जहाँ पे हैं वहाँ पे सही है, और नेताजी को जैसा लगेगा, अगर नेताजी जिस हिसाब से चलेंगे उस हिसाब से हम लोग पीछे, हम कोई कार्यकर्ता नहीं है ना, मुझे पार्टी में मैंने सदस्यता ग्रहण की है, ना किसी प्रकार के हम नेता हैं। लेकिन आपकी बातें, जो टिप्पणी आप कर रही है ना, नेताजी पे जितनी उल्टा सीधा सवाल कर रही है, एक महिला के नाते ये गलत बात है। ऐसा न करिए सुनीता जी। और आप भी देवरिया से, तो हम भी देवरिया जिला से हैं, लेकिन मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ आपसे कि आप सुधर जाओ, और आराम से जहाँ आपको ज्वाइनिंग मिल रहा है, जहाँ पे आपको बड़ी बड़ी जो पार्टियां गाड़ी दे रही हैं, उसमें जाकर ज्वाइन करके आप गाड़ी से घूमिए। मैं आपको देखा हूँ कि आप कितनी पार्टियां करती हैं और कितने गरीबों लोग के साथ में चली हैं। 2 4 10 घरों घूमने से नहीं हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग हैं। और बंची सोची जो बातें आप कर रही हैं ना कि पिछड़ों की, वो नेताजी सब देख रहे हैं, ठीक है ना, मगर नेताजी के हाथ में नहीं है अभी कुछ, और जो है उतना तो कर ही रहे हैं। नेताजी लड़ रहे हैं। अगर समाज में अगर नाम आपका रोशन किया है ना, तो आपको एक जगह, एक लेवल अगर राजभर का दिया है, तो ओम प्रकाश राजभर का दिया हुआ है, ये आप मान के चलिए, ठीक है ना। बस इतना ही, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, और ना कहने के लिए आया हूँ सुनीता जी। लेकिन सुनीता जी, आप एकदम सोशल मीडिया पे जब से आई हैं ना, भागदड़ मचा दी हैं। बस कि नेताजी ये किए, नेताजी ये कहे थे, क्यों नहीं हुआ, बात नहीं सुन रहे हैं। हम लोग से पहले आप नहीं जुड़ी हैं नेताजी से, अभी आपको साल से 2 साल हुआ होगा, 3 साल हुआ होगा। आज हम लोग कितने सालों से नेताजी के साथ में जुड़े हुए हैं। जब से पार्टी वहां से तैयार किए, और जब से चुनाव लड़ना, पहली बार चुनाव लड़े, तब से हम लोग जुड़े हुए हैं, और तब से नेताजी के साथ में चल रहे हैं। लेकिन कभी भी हम लोगों ने ये नहीं बोला कि नेताजी हमारे लिए ये नहीं किए, नेताजी हमारे यहाँ शादी में नहीं आए, नेताजी हमारे यहाँ ब्याह में नहीं आए। हमेशा बुलाया गया, लेकिन जिस तरह उनको समय मिला, जिस तरह दूरी थी, जिसको समझ में आया वो आया, जिसको समझ में नहीं आया वो नहीं आया। तो ऐसा चीज है। अब ये नहीं कि नेताजी पे भड़कते रहिए, तो जाइए कोई पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, देखिए कौन आपकी पार्टी सुनता है।
आप एक महिला हैं, आपको शोषण करने के लिए इसमें जाइए। राजनीति में जिस तरह हीरो हीरोइनों का काम होता है ना, शोषण करने के लिए अभी राजनीति में घुसिए ना, जाइए, आपको कितने बहाला फुसला के और क्या क्या करेंगे और बाद में ले जाकर उसी पर लात मार के छोड़ देंगे। ऐसा राजनीति है, जिस तरह फिल्मी दुनिया है उसी तरह यह राजनीति है। लेकिन आपको समझ में नहीं आता है, आपका आंख का पर्दा भी खुला नहीं है। अगर इतना आप मर्दराज, अगर एक लेडीज महिला हो, सॉरी महिला हो ना, तो आप कोई पार्टी ज्वाइन न करिएगा, अकेले अपने घर में बैठ के चौका बर्तन करिए और बच्चों को खिलाइए। लेकिन आपको तो अदर पार्टी में जाना है, मुझे पता है कि अदर पार्टी आपको ज्वाइनिंग करनी है, इसकी वजह से आप थोड़ा सा भगदड़ मचाई हुई है। और जब तक मचाएंगी नहीं तब तक आपको कोई पार्टी अच्छा लेगा नहीं। तो ये सब सारी बातें हैं, हम लोग को सब पता है और सब जानते हैं। और सोशल मीडिया पे जितने न्यूज चला रहे हैं हमारे भाई साहब, तो उनको क्या करना है भाई, सबको तो अपना अपना भाई 2 रुपया कमाना ही है, तो न्यूज चलाएंगे छापेंगे तभी तो 2 रुपये का इनकम होगा। तो अपना वो काम जारी रखे हैं, कोई बात नहीं। जय सुहालदेव साथियों। और हम एक सच्चे सिपाही हैं सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी। हम अभी हम बोल दिए कि अभी हम पार्टी में कोई हमारा मतलब पद नहीं है, मैं पद नहीं हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ और मानता आया हूँ जो नेता हमारे हैं वो सब समाज के लिए बात करते हैं, हित के लिए बात करते हैं। अभद्र भाषा में टिप्पणी करते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन टिप्पणी करते हैं वो थोड़ी सी राजनीति में ऐसा चलता है। अगर ऐसा राजनीति में न चलता हो तो जो आप अभी योगी आदित्यनाथ को जितनी बातें बोल दी आदित्य योगीनाथ, उनको रखते नहीं। लेकिन सबको डर सता रहा है कि कहीं ये पूर्वांचल का, कहीं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री न बन जाए ओम प्रकाश राजभर। इतना डर सारे नेताओं को सता रहा है, ये बात हमारी गौर कर लीजिएगा सुनीता राजभर जी। इस डर से सारे लोग डरे हुए हैं, सबकी हालत खराब रहती है कि ये कब बाजी किधर कर देगा ओम प्रकाश राजभर, अभी किसी को पता नहीं। तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारी बात से आप लोग सहमत हैं तो कमेंट करिएगा अच्छा और वीडियो को शेयर करिएगा। और रह गया सवाल कि जो हमारी बातों से अनराज हैं, जिसे न समझ में आए, हमारे फ्रेंड से सीधे आप लोग अनफॉलो मुझे कर दीजिएगा और साइड हो जाइएगा। और बाकी इस पे हमारी राजनीति की बात होती रहती है और हम करते रहते हैं। किसी धर्म और जाति को हम बढ़ावा नहीं देते हैं, मतलब अभद्र भाषा में, और ना किसी पे हम टिप्पणी करेंगे किसी राजनेता पे। बात आई जहाँ तक सुनीता राजभर की, तो मैंने सुनीता राजभर को ये बात बताया कि अपने समाज में जो आप कर रही हैं गलत बात है, मत करिए। आपको जो पार्टी ज्वाइनिंग करना है ज्वाइनिंग कर लीजिए। बस आज का वीडियो इतना ही। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इसी के साथ नमस्कार, जय सुहलदेव साथियों।